ओके। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्टीशन के बारे में। और पार्टीशन की हेल्प से हमें आइडिया मिलेगा डिसजॉइंट साइकिल्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि एक बार हमने किसी परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, तो उस परमुटेशन का ऑर्डर निकालना बहुत आसान हो जाता है। सिंपली हमें सिंपली हमें क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है। हर एक इंडिविजुअल जो साइकिल्स हैं उनके ऑर्डर का एलसीएम ले लेना है, वही हमारा ऑर्डर बनेगा परमुटेशन का। तो इसी कारण से हम लोग इंटरेस्टेड हैं डिसजॉइंट साइकिल्स में। तो इसके बाद इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे कि किसी भी परमुटेशन ग्रुप में हर एक एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, और पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो इतनी ये हमारा टारगेट है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो पार्टीशन पे सबसे पहले बात करते हैं कि पार्टीशन होता क्या है। तो मैंने यहाँ पास 4 एलिमेंट्स का एक सेट लिया हुआ है। तो पार्टीशन करने का मतलब ये हुआ कि इनको हमें इस तरह से डिवाइड करना है सेट्स में, कि एक एलिमेंट एक से ज़्यादा सेट में नहीं जाना चाहिए, और सारे के सारे एलिमेंट्स जो है किसी न किसी सेट में होने चाहिए। तो 4 एलिमेंट्स में कितने पार्टीशन पॉसिबल हैं। तो पहले तरीका ये हो गया कि चारों एलिमेंट्स को 4 सेट में अलग अलग रख दो आप। तो कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं आ रहा है, और ओवरऑल चारों एलिमेंट आ गए। दूसरा तरीका क्या है कि पहले सेट में आप एक एलिमेंट रखो, दूसरे में एक एलिमेंट रखो, और फिर अगले में 2 एलिमेंट डाल दो आप। अगला तरीका क्या है कि पहले में एक एलिमेंट रखो, और जो बचे हुए 3 एलिमेंट हैं उनको अगले सेट में डाल दो। अगला तरीका है कि पहले सेट में 2 एलिमेंट रखो आप, और अगले 2 एलिमेंट जो बचे हुए हैं उनको अगले सेट में रख दो। तो ये पार्टीशन। और या फिर आप चारों एलिमेंट को एक ही सेट में डाल दो। तो ये जो है आपका 4 एलिमेंट है ना यहाँ पास। तो ये 5 तरीके हैं, 5 ही तरीके पॉसिबल हैं जिससे आप पार्टीशन कर सकते हो। पार्टीशन में खास बात क्या है, इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि कोई भी कोई भी 2 एलिमेंट आप उठाओगे तो वो क्या होंगे, वो डिसजॉइंट है आपस में। कोई भी 2 एलिमेंट आप उठा लो किसी भी पार्टीशन का। तो यहाँ से डिसजॉइंट से हमें आइडिया ये मिला कि क्यों ना हम यहाँ से साइकिल्स के बारे में सोचें, कि डिसजॉइंट साइकिल्स हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें आइडिया मिला। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो कोई भी एक सेट है एक्स, जिसमें 4 सिंबल है, राइट, 1 2 3 4। तो इसमें कितने डिसजॉइंट साइकिल्स बनेंगे। तो पहला तो यही हो गया आपका कि हर एक एलिमेंट को आप डिफरेंट साइकिल में आप डाल दो, है ना। दूसरा तरीका क्या हुआ कि एक साइकिल में आप एक एलिमेंट रखो, दूसरे साइकिल में एक एलिमेंट को रखो, और जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको तीसरे साइकिल में रखो। और तीसरा तरीका है कि आप पहला एलिमेंट रखो पहले साइकिल में, और जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको रखो आप दूसरे साइकिल में। नेक्स्ट क्या है मेथड कि एक में आप रखो, एक साइकिल में 2 एलिमेंट को, और अगले साइकिल में भी रखो आप 2 एलिमेंट को। और अगला तरीका क्या है कि आप चारों एलिमेंट को एक ही साइकिल में रखो। तो सिर्फ यही 6 तरीके, यही आपके क्या है 5 तरीके, यही आपके सिर्फ 5 तरीके हैं जिनमें आप जो है ना डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है कि कोई भी साइकिल जैसे है, तो उसको हम लोग परमुटेशन में लिख सकते हैं, और परमुटेशन को हम लोग साइकिल में लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक जो साइकिल है वो किसी न किसी परमुटेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हमें एक बात और पता है, हमें एक थ्योरम पता है, जो मैंने यहाँ पास अगले स्लाइड में लिखा भी हुआ है, कि कोई भी परमुटेशन जो है उसको आप डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। किसी भी परमुटेशन को आप डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में आप लिख सकते हो। अब क्योंकि सिर्फ यही 5 तरीके हैं डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी कि यस की हेल्प से जो आपका सिमेट्रिक ग्रुप बनता है, परमुटेशन ग्रुप बनता है आपका यस 4। तो यस 4 में कुल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 24 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि
24 के चौबीसों एलिमेंट इन्हीं किसी न किसी एक रूप में लिखा जाएंगे, क्योंकि यही डिजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट हैं और हर एलिमेंट डिजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो यानी कि इन्हीं 5 वेज में से किसी न किसी एक तरीके में लिखा जाएगा, राइट। तो अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से तो ये है क्या, ये आइडेंटिटीज हैं 1 2 3 4, ये सब आइडेंटिटी है। तो ये मल्टीप्लाई होकर के अब ऑपरेट होकर क्या देंगे, आइडेंटिटी ही देंगी। अब इसमें क्या है, 1 और 2 आइडेंटिटी है, और ये क्या है, एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट है। तो इसमें हमारे पास क्या आएंगे, सारे के सारे 2 ऑर्डर के एलिमेंट ही हमारे पास आएंगे, ठीक है। उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, यानी कि जितने भी 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे तो उनको हम लोग इस तरह से डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आइडेंटिटी जिस पे ऑपरेट होगा तो ये बनेगा क्या, 2 3 4 बचेगा, है ना। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट हम लोग उठाते हैं S4 से जो कि 3 साइकिल, जिसको जो कि 3 साइकिल वाला एलिमेंट है, तो उसको हम लोग इस तरह से डिसजॉइंट साइकिल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस तरह से हमने एक्सप्रेस कर दिया अगर, तो उसका ऑर्डर निकालना आसान है। ये तो 2 साइकिल का प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, एक 4 ऑर्डर की सिंगल साइकिल है। तो इस तरह से ये चीजें, इतनी बात हुई है ना। अब इसके बाद तो अगली बार जब हमको कोई बोलेगा कि जैसे 4 सिंबल है हमारे पास, और उनको आप उनका पार्टीशन करो, जैसे 4 सिंबल हैं, तो हम लोग इस तरह से एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें अगर 4 एलिमेंट पता है तो सिंपली क्या करें, तो हमें एलिमेंट को इस तरह से रखना है सेट में कि उनका सम जो है 4 आना चाहिए अल्टीमेटली। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस तरह से पार्टीशनिंग करेंगे, यानी कि एक, तो ये हो गया कि ये जो है इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि 1 + 1 + 2, ये 4 हो गया। इसके बाद क्या आएगा, 1 + 3 4 हो गया, है ना। तो ये सब एक इसको करस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट। या फिर 2 + 2, या फिर 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सिंबल्स को हम लोग नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग सिर्फ इंटरेस्टेड हैं नंबर में। तो अगर हमें कोई बोला कि 4 के कितने पार्टीशंस होंगे, तो इस तरह से हम लोग लिख करके इसको दिखा सकते हैं। और हर पार्टीशन, जितने पार्टीशंस होंगे उतने ही तरीकों में हम लोग डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। 4 सिंबल अगर हमारे पास है तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई होंगी। तो जब आप इन सिंबल्स को आप देखोगे, जैसे ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो इससे आप क्या इन्फरेंस निकालोगे, क्या इससे आपको आइडिया मिलेगा कि ये क्या है, ये डिसजॉइंट साइकिल्स के लेंथ है, ठीक है। तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए। अब हम लोग ऑर्डर वगैरह निकालते हैं। ओके, सो हमारे पास ये 4 एलिमेंट है, और इनकी हेल्प से हमने एक परम्यूटेशन ग्रुप बनाया है S4, ठीक है। तो S4 की कार्डिनलिटी क्या होगी, फैक्टोरियल 4, ये हमें पता है। तो यानी कि 24, यानी कि 24 एलिमेंट इसके अंदर होंगे। और हमें पता है कि 24 एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, वो परम्यूटेशन होंगे, हर एक एलिमेंट एक परम्यूटेशन है। और हमें पता है कि परम्यूटेशन को हम लोग डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डिसजॉइंट साइकिल्स कुल कितने बनेंगे, जितने पार्टीशंस होंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें चार चार सिंबल्स हैं, इस कारण से इसके 5 पार्टीशन इसके पॉसिबल हैं, ठीक है। तो यानी कि कोई भी एलिमेंट इसमें से उठाएंगे, एलिमेंट क्या है, परमुटेशन, यानी कोई भी परमुटेशन इसमें से उठाएंगे तो इन्हीं 5 में से किसी न किसी एक प्रकार से एक्सप्रेस होगा। तो अब क्योंकि ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स की बेसिकली लेंथ है ये, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक साइकिल में हमने एक एलिमेंट रखा, फिर दूसरे साइकिल में एक एलिमेंट रखा, फिर तीसरे में एक, चौथे में एक, इस तरह से चारों सिंबल जो है हमने एक ही साइकिल में रख दिया, तो एक पार्टीशन बन गया। इसी प्रकार से सारे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनका ऑर्डर निकालते हैं। कि ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि अगर कोई भी परमुटेशन है एफ, अगर हम लोग इसको डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में अगर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं,
जहां पर C1 साइकिल की लेंथ है कितनी, लेट से R1 है, इसकी लेंथ है R2 और इसकी लेंथ है RK। तो F का ऑर्डर क्या हो जाएगा, F का ऑर्डर क्या होता है, एलसीएम R1 R2 और RK, इन सबका जो एलसीएम होगा तो वही जो है F का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये अब देखो, जो 1 1 1 1 है ये क्या है, ये डिसजॉइंट साइकिल की लेंथ ही तो है अल्टीमेटली। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जो भी ऑर्डर आएगा तो किसी न किसी परमुटेशन का ऑर्डर होगा। तो 1 1 1 1 का एलसीएम कितना होगा, 1 होगा। 1 1 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। इसके बाद 1 3 है तो इसका एलसीएम 3 आएगा। 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। और 4 तो सिंगल है, इसका एलसीएम 4 ही रहेगा। तो यानी कि यस 4 जो है, तो उसमें पॉसिबल जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर सिर्फ यही हैं, यानी कि आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो इन 5 में से किसी एक तरीके से एक्सप्रेस होगा, यानी कि उसका ऑर्डर इनमें से ही कोई एक होगा, या तो एक, या तो दो, या तो तीन, या तो चार। तो सोचो आप, यस 4 में 24 एलिमेंट है, लेकिन किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 से बड़ा नहीं है। तो कल को इसमें आपको यूजफुल क्या है, तो कल को अगर आपको कोई ये बोलता है कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S4 ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है। तो ऑर्डर 6 के कुल कितने एलिमेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको जवाब दे सकते हो कि एक भी एलिमेंट नहीं है, जीरो। तो इससे आप तुरंत, अगर आपको ये आइडिया है इसका, तो आप इसका इस तरह के आंसर आप तुरंत कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी के जो हैं, जो पर्टिकुलर ऑर्डर्स हमारे पास हैं, तो उनमें कितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग अभी निकालने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, और उसके ही हेल्प से हम लोग समझेंगे कि हर एक टाइप के, हर एक ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे S4 के अंदर। तो साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो जैसे आप एफ है हमारे पास, परमुटेशन है, उसको आपने डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में आपने एक्सप्रेस कर दिया। तो इनका जो लेंथ है, डिसजॉइंट साइकिल्स की जो लेंथ है, R1 R2, इनको हम लोग कलेक्ट कर लेना। तो यही जो एक्सप्रेशन है, यही कहलाता है क्या, साइक्लिक डिकम्पोजिशन। तो तो जो पार्टीशंस आपके हमने लिखे हैं यहाँ पास, तो क्या है, ये लेंथ के फॉर्म में तो लिखे हैं, डिसजॉइंट साइकिल के लेंथ ही है। तो बस इनको ही आप कलेक्ट कर लो और यही हो जाएंगे साइक्लिक डिकम्पोजिशन। तो ऑर्डर 1 के करस्पॉन्डिंग साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या है, 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑर्डर 1 करस्पॉन्डिंग, ऑर्डर 2 करस्पॉन्डिंग ये हो गया। तो इसी प्रकार से है ना। तो अब क्या है, हम लोग एक फार्मूला जो है, कि अगर साइक्लिक डिकम्पोजिशन दिया गया है तो उसकी हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर का। तो उसको फार्मूले को हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसका जो प्रूफ है वो हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, ठीक है। प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर 1 के हमें एलिमेंट देखना है कितने होंगे, ठीक है। ऑर्डर 1 का एलिमेंट हमें देखना है कि कितने होंगे। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, तो सबसे पहले तो जो ये साइक्लिक डिकम्पोजिशन है वो किसका है, यस 4 से किसी एक परमुटेशन का है। और यस 4 में सिंबल कितने हैं, 4 है। तो फैक्टोरियल 4 ऊपर लिखेंगे आप, और डिवाइड बाई कौन सा सिंबल कितनी बार आया है, जैसे 1 जो है वो 4 टाइम्स आया है, तो 1 की पावर 4 और इंटू फैक्टोरियल 4, जो ऊपर है ना पावर, उसका फैक्टोरियल के अंदर। तो फैक्टोरियल 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, और कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट है हमारे पास, और हमें पता है कि हाँ एक ही एलिमेंट होता है ऑर्डर 1 का किसी ग्रुप में, वो क्या होता है, वो आइडेंटिटी होता है।
तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर ऑर्डर टू जो है, तो उससे करस्पॉन्डिंग साइक्लिक डिकम्पोजिशन ये है एक तो, और दूसरा ये है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस वाले में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 1 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 2, जो पावर रहेगा वो फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू दूसरा सिंबल क्या है, 2 है, और 2 कितनी बार आया है, 2 एक बार आया है, इंटू फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तो इससे कितना मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा आपका आ जाएगा 6, क्योंकि फैक्टोरियल 2 2 ही रहेगा, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा फैक्टोरियल 3 जो कि होता है 6। और अब इससे कितना मिलेगा हमें, इसकी हेल्प से हमें मिलेगा फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 कितनी बार आया है, 2 आया आपका 2 बार, 2 आपका आया है कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो इंटू फैक्टोरियल 2, तो कितना मिल गया यहाँ से, तो ये बन गया आपका, इसको ले सकते हो आप 4 3 2 1, और इसको आप नीचे ले सकते हो 4 और इंटू 2, तो 4 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, ये इज इक्वल टू हो गया 3, ठीक है। तो इससे हमें हमने कितने एलिमेंट बनाए, इससे हमने मिले हमें एक एलिमेंट मिला केवल, और इसकी हेल्प से हमें मिला 6 एलिमेंट, और इसकी हेल्प से हमें मिले कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, और इसके बाद हम लोग निकालते हैं कि ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ओके, तो ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, तो ऑर्डर 3 जो है वो, उससे करस्पॉन्डिंग साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या है, 1 3 है। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 जो है एक बार आया है, और इंटू फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और 3 जो है एक बार आया है, तो इंटू फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 2 और अपॉन 3, तो ये बन जाएगा 8। तो यानी कि जो ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स हैं, 8 हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कि ऑर्डर 4 कितने एलिमेंट्स होंगे। ऑर्डर 4 कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये कितने जाएंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन ऑर्डर 4 में के करस्पॉन्डिंग जो साइक्लिक डिकम्पोजिशन है CD है, तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 4, एक ही बार आया है, ठीक है। तो 4 की पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 1, तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 6, ठीक है। तो ऑर्डर 4 कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 हो गए। तो ओवरऑल हमें क्या मिला यहाँ से, ओवरऑल हमें ये मिला कि जो ऑर्डर 1 है, जो ऑर्डर 1 है, जिसे ये ऑर्डर है, और ये हो गया क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन S4 में, S4 में हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो ऑर्डर 1 कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट है। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर 2 के यहाँ से मिले 6, और यहाँ से मिले 3, यानी कि 9 एलिमेंट है। ऑर्डर 3 कितने एलिमेंट है, ऑर्डर 3 के एलिमेंट हैं कितने, 8 एलिमेंट है। और ऑर्डर 4 कितने में एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया कि S4 के अंदर कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, और पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। तो कल को अगर आपसे कोई सवाल पूछता है S4 के बारे में, कुछ भी पूछता है एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में, तो आप बड़ी आसानी से इसके थ्रू आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो पार्टीशन इस कारण से बहुत यूजफुल है। इसी तरीके से मैंने सिर्फ आपको S4 के बारे में करके दिखाया है। इसी प्रकार से आप कोई भी आपको दिया जाए लेकिन कोई भी आपको परमुटेशन ग्रुप दिया जाएगा, यस 2 हो गया, यस 3 हो गया, यस 5 हो गया, यस 6 हो गया, तो आप इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे आप हायर ऑर्डर में बढ़ोगे ना, जैसे यस 7 हो गया, यस 8 हो गया, तो उस केस में पार्टीशन निकालना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो इतना फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा, है ना।
और जैसे कल को आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि यस 5 में आप करके दिखाओ, ठीक है ना, कितने पार्टीशन बनेंगे। तो आप जस्ट अ सेकंड, हाँ, जैसे आपसे मान लीजिए कोई पूछता है कि यस 5 में कितने एलिमेंट्स, कितने पार्टीशंस बनेंगे, तो आपको क्या करना है कि आप जो तरीका है ना, जिसे आप मैंने बताया था कि सेट वगैरह ले लो, तो उस तरीके से नहीं, सिंपली आपको क्या करना है, 5 को लेना है और पार्टीशंस, जो भी पार्टीशंस होते हैं, तो उनमें जब आप एलिमेंट का सम करते हो तो क्या 5 ही आना चाहिए। तो बस देख लो, आपके इस तरह से एलिमेंट लो कि इसका सम जो है 5 आए, तो एक पार्टीशन ये बन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्टीशन क्या बन जाएगा, 3 एलिमेंट्स डालो 3 सेट में, और जो तो बचे हुए एलिमेंट है वो डाल दो एक सेट, एक साइकिल में। और इसी प्रकार से ये बन गया आपका, ठीक है ना, एक पार्टीशन। इसी प्रकार से ये एक पार्टीशन आपका बन गया। इसके अलावा और क्या पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल है एक में 2 एलिमेंट और एक में 3 एलिमेंट, तो ये बन गया आपका पार्टीशन। और इसके अलावा और क्या है, एक तो आप पांचों एलिमेंट आप एक भी साइकिल में डाल दो, तो ये एक पार्टीशन बन गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या तरीका है, इसके अलावा और एक तरीका है 1 प्लस 2 प्लस 2, तो ये भी 5 हो गया है ना। तो इस तरीके से अगर यस 5 है आपके पास, तो यस 5 में कुल 7 तरीके हैं जिनसे आप डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट बना सकते हो। तो बस आई होप कि आपको वीडियो समय इसमें आया होगा, और अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो मुझे आप बताओ कि अगला टॉपिक जो है मैं कौन सा लेके आऊँ आपके लिए। ओके।